दो मॉडल मेरे पास सबूत मैं देता हूँ फारूक। एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे, इलेक्शन कमेटी को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने ये रास्ता इख्तियार करना जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ़ है जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकजी मजलिस आमला का बयान है, फजल रहमान से बयान न लिया जाए। मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी खल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई है? आपसे बात की गई थी, इसलिए आपने हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी, अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। देखिए एक मिनट बात, बारी बारी कर लें तो ठीक रहेगा। बारी बारी पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं। अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे, हालात साजगार नहीं है। उस वक्त ये जो जमातें आपकी इत्तेहादी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्या समझते हैं कि आप इस खिलाफ उस वक्त साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से। लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं, हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया। 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज तक यरगमान रखा गया। वहां इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियां ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी। तो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए ये बारी बारी बात कर लेना यार। ये जरा छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े, ये जरा हम पे छोड़े जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI आपने फरमाया कि आप फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह। हमने कुछ और तेवर के साथ हमने जरा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब अभी हमने कोई और बात नहीं की। मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं। मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा आपको। तारिक की बात, आपके बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो फॉर्मेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ पे अपोजिशन में बैठेंगे? मैं जाऊंगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाजत अभी तक नहीं दी। बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वो खातून एक है उसके बाद आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया है। 1 2 3 4 पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलती थी क्योंकि एक नई सियासी फोर्स उभर कर आई थी। आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, फर्ज करें असेंबली छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते आपकी जगह पे JUI की जगह पे कोई और? हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम असेंबलियाँ छोड़ रहे हैं। नहीं, आपने कहा अपोजिशन में दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। अपोजिशन में असेंबली के अंदर ना, सवाल पूरा करने से अपोजिशन असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो मैं असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, बाहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ शहबाज शरीफ को वोट देंगे या नहीं? जी। शहबाज शरीफ को वोट देंगे? हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। ये आप बात करें, आप फरमाएं जी।
سوال بھلا دیا آپ سے. اور آپ کا جو ایک اصولی موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے کردار کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ونگ سیاسی بالادستی کی بات کرتا تھا اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا, اور اس کے جو لیڈر جو مرکزی لیڈر جو جن سے توقع ہوتی تھی کہ یہ سویلین بالادستی کا مقدمہ ہمارا لڑیں گے, وہ بھی دستبردار ہو گئے پارلیمانی سیاست کے کام. تو اب جو پاکستان کے جمہور پرست ہیں, جو سیاسی ان کو تو اس بات کا افسوس ہے, لیکن آپ ایک ایسے وقت میں عوامی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لیے پبلک میں جانا جو ہے وہ جان کو ڈیلی پہ لے کے جانے کے متعلق ہے, اور دوسری طرف آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے جس سے پریس کانفرنس کے لیے اگر پوچھیں تو 2 دن جواب نہیں دیتے, تو آپ عوامی تحریک اس میڈیا ٹیم کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ اس کی ہم اصلاح کر لیں گے. یہ شکایت آپ شکایت کر رہے ہیں. چلو میں ایک اضافی بات میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے, ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی, ہم نے کچھ سفارشات کی ہیں اپنی جنرل کونسل سے. ان کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے پہلے ہم صوبوں کے جو جنرل کونسل ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر طریقہ کار, اس کی ترتیب, اس کا شیڈول جب سارا آئے گا تو پہلے بھی یکدم تو ہم نہیں آئے میدان میں, ہم نے تو کچھ تو تیاری کی, اس کے لیے نظم بنایا. سو اب بھی ہم ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے, میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی جماعت کی وسیع مشاورت کے بعد, تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار اناؤنس کریں گے, لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں, اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ مولانا صاحب بتائیں آپ نے یہ ٹویٹ کیا تو انہوں نے آپ کو الزام آپ پر جو ہے وہ لگایا کہ مولانا صاحب اس ٹویٹ کے ذمہ دار ہیں. کیا اس کے تو میں ایسا مجھے مجبور کر رہا جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دوں. جس طرح میں کسی آپ کے جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا, آپ کے برابر اس کو سمجھتا ہوں, اس کے برابر بیان کرنا. کہ آپ کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, مخالفت کی وجہ سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ